स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। तो क्लास 10th की हिंदी में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका भाग 2 क्षितिज, और इसमें पाठ का नाम है छाया मत छूना और कवि का नाम है गिरजा कुमार माथुर जी। तो गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा जो कविता यहाँ पर पढ़ाई गई है छाया मत छूना, तो कवि गिरजा कुमार माथुर जी इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें जो अपनी पुरानी यादें हैं, हमें जो पुरानी हमारी यादें हैं, छाया का अर्थ है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में भी आपको इस तरह से एक छाया दिखाई दे रही है कि आप अपने अतीत से मत जुड़े रहिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आप अतीत को सोचकर निराश मत होइए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपनी जो परेशानियां हैं, परिस्थितियां जो हैं, उनसे लड़ने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल हम अपने इस कविता को हम शुरू करते हैं, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी इस कविता को पढ़ने के लिए, साथ ही कविता का भावार्थ हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारी ये कविता है, बहुत ही ज्यादा आपकी ये कविता महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम अपनी कविता को। जैसे कि आप देख सकते हैं, गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखी गई ये कविता छाया मत छूना। तो जो हमारी ये कविता है छाया मत छूना, इसमें हम पहले यहाँ पर इस कविता का जो एक सामान्य उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या सामान्य उद्देश्य है इस कविता का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कविता का जो सामान्य उद्देश्य है वो है अतीत की बातों से दुखी ना होकर, यानी कि हमें अतीत की बातों से दुखी नहीं होना है, हमें भौतिकवादी सुविधाओं के प्रति दुर्बल नहीं होना है, हमें भविष्य के प्रति सचेत रहना है और वास्तविक और यथार्थ को स्वीकार करना है। यानी कि अपने अतीत में हमें नहीं डूबे रहना है, जो हम आज हैं। देखिए क्या होता है कि जीवन में कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। तो अगर इससे पहले आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख था, बहुत अच्छा आपका जीवन था, और अभी किसी कारणवश बहुत अच्छा आपका जीवन नहीं चल रहा है, तो आप पुरानी यादों में डूबकर, पुराने जीवन में डूबकर आज के अपने इस जीवन को खराब नहीं करेंगे। आप उसी परिस्थितियों को स्वीकार करेंगे, उस यथार्थ को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह संघर्षों का सामना करके, परिस्थितियों का सामना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और विशेष उद्देश्य यहाँ पर हमें बताया गया है कि धैर्य, साहस, सेवा भाव और अनुभूति जो है, और दूसरा विनम्रता, सादगी, ईमानदारी, नैतिकता और चारित्रिक गुणों का विकास, ये सारी चीजें इस कविता में हमें बताई गई है गिरजा कुमार माथुर जी द्वारा। तो देखिए अब हम यहाँ पर कविता का भावार्थ पढ़ेंगे। कविता में जो गिरजा कुमार माथुर जी हमें कहना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं कविता को। देखिए जो हमारी कविता है छाया मत छूना, सब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके माध्यम से कवि हमें क्या कह रहे हैं, कवि हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से यहाँ पर पहला जो हमारा काव्यांश है, तो ये जो हमारा काव्यांश है इसको हम पढ़ेंगे। ये है छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है एक सुरंग, सुंधिया सुहावनी, छवियों के चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। आगे कहा गया भूली सी एक छुअन, बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जो पहला काव्यांश आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। आप अपनी जो पुरानी बातें हैं, छाया से यहाँ पर अर्थ है कि जो आपके मन की पुरानी बातें हैं उनको आप बार बार याद करके परेशान, बार बार याद करेंगे तो केवल और केवल आपके मन का जो दुख है वो केवल और केवल बढ़ेगा। क्या होता है कि कई बार हम कुछ
कुछ कठिन परिस्थितियों से गुजरे होते हैं, भले ही हमारा जीवन अभी सही चल रहा है, लेकिन क्या करते हैं कि हम अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो अभी का जो सुख है वो हम उसमें खराब कर रहे हैं, या पहले हमारे पास कभी सुख था और आज हम दुखी हैं किसी कारणवश, और हम अपने सुख के दिनों को याद करते हुए दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुंधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। अब केवल तन की सुगंध शेष रह गई है, यानी कि अब वो कुछ जो यादें हैं केवल वो शेष हमारे पास रह गई हैं। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, छवियां यानी कि जो पुरानी हमारे पास हमारी यादों में हमारी जो यादें हैं उनमें कभी कभी कुछ तस्वीरें निकलती हैं, अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, तो इनकी एक सुगंध फैली हुई है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन जिसको हम भूल चुके हैं, बनता है हर जीवन क्षण। तो ये हमें हर पल महसूस होता है, लेकिन उसको हमने अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है, हमने उसको अपने जीवन पर उसका कंट्रोल नहीं होने देना है। अपनी यादें अच्छी हैं, यादों को संजो कर रखना अच्छा है, लेकिन उन्हीं में डूबे रहना ये जीवन के लिए सही नहीं है। ये हमें पीछे की ओर ढकेलता है, चाहे अच्छी यादें हों चाहे बुरी यादें हों, हमें उन्हें संजो कर रखना है, लेकिन उनमें डूबे नहीं रहना है। हमें अपने यथार्थ को स्वीकार करना है, आज जो है, आज जो सत्य है उसको स्वीकार करना है, आज के सत्य को स्वीकार करना है। अगर हम इन्हीं यादों में डूबे रहे तो हमारे जो मन का दुख है वो क्या होगा, दुगना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कवि हमें अर्थ बताते हैं इस काव्यांश का। देखिए कवि अपने मन को समझाते हुए, यहाँ पे तो कवि अपने मन को समझा रहे हैं, लेकिन अपने मन को समझाते हुए वो आपको भी समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि तुम छाया मत छूना, अर्थात अपने बीते हुए सुखद पलों को याद मत करना। देखिए यहाँ पर कवि केवल सुखद पल कह रहा है, लेकिन मैं दुख के पल भी कह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कोई दुख जैसे आया होता है जीवन में उसी को लेकर बैठ जाते हैं, और क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं आज के समय को देखकर चल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जैसे कवि कह रहे हैं केवल सुख, तो मैं कह रही हूँ कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों को आपने बिल्कुल भी अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, केवल और केवल आपके मन का दुख बढ़ेगा। जीवन में बहुत सारी सुंदर रंग बिरंगी यादें हैं, इन यादों के चित्रों के कारण क्या होता है कि वो यादों के चित्र हमारी आंखों के आगे घूमते रहते हैं, तो उन यादों की चित्रों के कारण एक मनभावनी सी सुगंध, यानी कि हर समय अगर सुख के पल हैं तो हर समय आपको मन में वो सुख के पल याद आते रहते हैं। और अर्थात यहाँ पे कवि का जो अपनी प्रेयसी पर वो रूप रंग का जो आकर्षण उनका था, उसके लिए कह रहे हैं कि उसके जो एक मादक गंध थी वो आज तक मन को मोहने वाली है, आज तक मेरे मन में समाई हुई है। चांदनी रात जो बीतने के बाद जो सिर्फ उसके एक तन की जो सुगंध थी वो केवल और केवल अब रह गई है उसके प्रेयसी के बालों में, जो मधुर बालों में लगे जो फूल थे उसकी जो मधुर सुगंध है, केवल वही शेष रह गई है। अर्थात वो सुख का समय तो बीत चुका है, लेकिन अब उसकी यादें केवल शेष रह गई हैं। उन सुखद पलों की याद, भूली सी याद हर पल मेरे जीवन को सजीव बनाती है, और ऐसा लगता है कि वे बातें एक चित्र की भांति, जैसे एक मूवी चलती है ना, जब हम यादों में खोए होते हैं, जब हम पुरानी चीजें याद कर रहे होते हैं तो सारी चीजें, सारी बातें हमारे दिमाग में एक चित्र की तरह आती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं। तो एक चलचित्र की भांति, जैसे मूवी चल रही हो, चलचित्र क्या होता है, पिक्चर, मूवी, ठीक है, तो भांति हमारी आंखों के सामने घूमती रहती है, हमारी आंखों के सामने चलती रहती है। तो कवि कहते हैं कि उन सुखद पलों को याद करना, उन सुख के क्षणों को याद करना
केवल दुख को बढ़ाना है, केवल और केवल दुख को बढ़ाना है। आज जब उनकी प्रेयसी उनके साथ नहीं है तो उनके उन सुख के पलों को याद करना उनके लिए केवल और केवल उनको दुख देने वाला है, उनको केवल और केवल दुख देता है। और वो अपने मन से कहते हैं कि तुम्हें इस बात को याद करके कुछ और नहीं मिलने वाला है, केवल जो तुम्हारा दुख है वही दुख तुम्हारा बढ़ता जाएगा, वो दुख तुम्हारा और बढ़ेगा। तुम्हारा मन दुखी है कि वो तुमसे दूर है, और जब तुम उसकी बातों को याद करोगे तो और ज्यादा तुम्हारा मन दुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहला काव्यांश हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे काव्यांश की तरफ। तो इस तरह से हम अपने दूसरे काव्यांश को पढ़ते हैं। यश है या न वैभव है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही तू दौड़ा है उतना ही भरमाया। यश है न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही तू दौड़ा है उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन तू उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो देखिए, जो हमारा दूसरा काव्यांश है, अब इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया है, जितना ही तू दौड़ा है उतना ही भरमाया है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन तू उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कवि, यश है या न वैभव है, चाहे तुम्हारे पास यश है, वैभव है या नहीं है, चाहे तुम्हारे पास कोई भी चीज नहीं है, यश वैभव नहीं है, तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि जो संसार में एक बार मनुष्य आ जाता है, एक बार संसार में जब मनुष्य आ जाता है तो वो हमेशा और हमेशा ही यश की, धन वैभव की कामना करता है, सम्मान की कामना करता है। उसको हमेशा चिंता लगी रहती है कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास वैभव नहीं है, वैभव यानी कि एक सुख संपदा, ठीक है, उसके पास मान सम्मान नहीं है। तो क्या होता है कि वो उनको प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा प्रयास करता है, जितना ज्यादा उनको कमाने के लिए उसके पीछे भागता है, उसको कमाने के लिए दौड़ता है, उतना ही वो भ्रमित होता जाता है। यानी कि भ्रमित होना, एक उद्देश्य से भ्रमित होना, वो ये भूल जाता है कि आखिर उसके इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या केवल धन कमाना है, क्या केवल मान सम्मान कमाना है, क्या केवल अपना धन वैभव इकट्ठा करना है। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे वो चीजों के पीछे भागता है, वो उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वो उतना ही भ्रमित होता जाता है, उतना ही कंफ्यूज होता जाता है अपने जीवन में। वो सही गलत में अंतर भूल जाता है, वो सत्य असत्य में अंतर भूल जाता है, वो बहुत सारे धर्म अधर्म में अंतर भूल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, मनुष्य भ्रमित हो जाता है इन सब चीजों के कारण। और जो बड़प्पन की अनुभूति है, बड़प्पन की जो अनुभूति है, देखिए इससे पहले हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जितना ही तू दौड़ा है उतना ही भरमाया है, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा क्या होती है, जो देखिए आपने देखा होगा जब आप ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के समय में जब गर्मियां होती है, तो गर्मियों में जब आप गाड़ी पर चल रहे होते हैं रोड में, जब आप रोड में गाड़ी पर चल रहे होते हैं, तो आप अगर
सामने वाली सीट पर बैठे हैं, तो अगर आपको रोड में बहुत दूर रोड में ऐसा लगेगा कि पानी का तालाब है, आपको लगेगा कि रोड में पानी का तालाब है। और उसके बाद जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको पानी का तालाब नहीं दिखाई देगा। फिर आप उसके लिए दौड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको दिखाई देगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे, वो वहां पर नहीं होगा। तो ये क्या है? ये बड़प्पन की अनुभूति मग मरीचिका के समान है, जो भुकटने के लिए विवश कर देती है, यानी कि हमें दौड़ने के लिए विवश कर देती है, हमें लालच देती है। जैसे मृग तृष्णा कि हमें उसके लिए क्या है, हमें उसकी चाह है, और जब हम वहां तक पहुंचते हैं वो हमें नहीं मिल पाता, उसके लिए फिर हमें और आगे दौड़ लगानी पड़ती है, और फिर हमें और आगे, इस तरह हम जीवन में दौड़ते रहते हैं, क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं अपने जीवन से। हमें और चाहिए होता है। तो कवि कहते हैं, चांदनी रात के बाद काली रात का आगमन होता है। हर चांदनी रात के बाद एक रात कृष्णा होती है, कृष्णा यानी कि काली रात होती है। तो आपको जीवन में हमेशा और हमेशा एक अपना माइंड सेट रखना है कि अगर जीवन में सुख है तो दुख भी आना तय है, और अगर दुख है तो सुख भी आना तय है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जीवन इसके बिना संपूर्ण नहीं होता है। तो अगर आप सुख को समान भाव से, दुख को समान भाव से स्वीकार करते हैं, अपने आज का जो सच है, आपका जो भी परिस्थिति है, आप उसमें विचलित नहीं होते हैं कि अरे यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही इतनी परेशानियां क्यों आती है, मेरे साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, मैं ही ऐसा क्यों हूं। तो ये सोचकर आप इतने ज्यादा विचलित नहीं होइए। आप स्वीकार कीजिए, अच्छा मेरे पास ये है तो शायद यही मेरे पास रहना है, मुझे इसी से काम चलाना है, और जब मैं आगे बढ़ूंगा जीवन में, और सबसे बड़ी बात है अपने प्रयास को नहीं छोड़ना है। ये नहीं सोचना अरे मेरे पास ये है, इससे ज्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकता है। प्रयास करना है, लेकिन विचलित बिल्कुल नहीं होना है कि मेरे पास इतना ही क्यों है। तो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि चांदनी रात के बाद एक रात कृष्णा होती है, यानी कि एक काली रात का आगमन होता है, अर्थात एक सुख के बाद हमेशा दुख की संभावना बनी रहती है। अतः कल्पना लोक में न विचार कर वर्तमान में ही रहकर यथार्थ का सम्मान करना चाहिए। हमें कल्पना लोक में नहीं भटकना चाहिए। अरे यार मेरे पास थोड़ा पैसे होते तो ये करता, थोड़ा पैसे होते तो वो करता, थोड़ा एक गाड़ी होती, एक घर होता। बस जब भी बैठे हैं, जब भी सोए हैं, जब भी लेटे हैं, जब भी काम कर रहे हैं, हर समय दिमाग कल्पनाओं में घूम रहा है, हर समय दिमाग में कल्पनाएं चल रही हैं। तो इस कल्पना के लोक से बाहर आइए और यथार्थ का सम्मान कीजिए, यथार्थ को स्वीकार कीजिए। अच्छा आज मेरे मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं, मैं इनको स्वीकार करता हूँ, मेरी मेहनत ही इतनी होगी कि मेरे इतने मार्क्स आए। अब मैंने देख लिया है कि मेहनत करने से ही अच्छे नंबर आएंगे, तो मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, अपने यथार्थ को स्वीकार करो। आज मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, तो ऐसा नहीं कल्पना लोक में नहीं जाना है कि मेरे पास इतने हैं, काश मेरे पास उतने होते, काश ये होता। 2 जोड़ी है, साफ करके धोइए, प्रेस कीजिए, अच्छे से उन्हें पहनिए। आपको बहुत सारे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौनों की जरूरत नहीं है। अभी आप क्लास 10th में है, और इस टाइम पे जो हमारी एक एज होती है, हम इस टाइम पे किशोरा अवस्था में होते हैं, और इस टाइम पे हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा इसको तूफानी अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को। तो बहुत सारा लालच हमारे अंदर होता है। मेरे पास अच्छी घड़ी होती, मेरे पास अच्छी साइकिल होती, मेरे पास अच्छे कपड़े होते, मेरे पास अच्छे जूते होते, मेरे पास अच्छी जीन्स होती, या मेरे पास लैपटॉप होता, मेरे पास महंगे से महंगा फोन होता। तो यही एक टाइम है
जितना आप अपने यथार्थ को स्वीकार करेंगे, आप सोचेंगे कैसे मेरे माता पिता मेरे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे लिखा रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, हर तरह से मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो हमने दुख झेले हैं वो हमारे बच्चे दुख ना झेलें, तो उसके लिए वो हमें हमारे लिए हर समय लगे रहते हैं। तो मैं क्यों ना अपने इस यथार्थ को स्वीकार करूं, मैं इस सच को स्वीकार करूं कि आज जो मेरे पास है वही सच है। मुझे किसी और को देखकर या अपनी कल्पनाओं से या किसी के बारे में सोचकर या अपने आने वाले समय के बारे में सोचकर या पिछले समय के बारे में सोचकर अपने आज को खराब नहीं करना है। आज आपके अंदर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी होती है जब हम किशोरावस्था में होते हैं। तो उस एनर्जी को आप एक सही वे में, एक सही रास्ते पर यूज कीजिए। आप अपनी जो शौक है, अगर आपको गाना अच्छा लगता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको डांस अच्छा लगता है, आप एक अच्छे राइटर हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, जो भी चीज, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे श्रोता हैं, अच्छे लेखक हैं, तो अपने शौकों पर अपने समय को, अपने दिमाग को यूज कीजिए, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेकर जाइए। तो यहाँ पे कवि यही कहते हैं कि हमें कल्पना लोक में विचार ना करके वर्तमान में रहकर, यानी कि अपने सच को स्वीकार करना है। मेरे पास ये है, इसी का यूज करके मैंने अपना टाइम निकालना है, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। उसी में स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए, जीवन में उसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करना अर्थात उसका सम्मान करना। घर पे जाके लड़ना नहीं है अपनी मम्मा से, मुझे नया फोन चाहिए, मेरा फोन काम नहीं करता है, मुझे और महंगा फोन चाहिए, या मुझे अच्छे शूज चाहिए, मुझे अच्छी वॉच चाहिए, या और भी जो आपकी जरूरतें होती हैं या आपके शौक होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो है, अगर आपके पास जो कुछ भी है आप उसका सम्मान कीजिए कि यार इससे मेरा काम चल रहा है, ये मेरे बहुत जरूरत की चीज है, तो मैं इसको संभाल कर रखूं, इसका सम्मान करूं। इसमें आपके परिवार के बड़े भी आते हैं, आपने परिवार के बुजुर्ग भी आते हैं, और आपका साजो सामान भी आता है, या आपके जीवन से जुड़ा हुआ जो भी अतीत है या जो कुछ भी है आपका, आप उसमें ना खोए रहिए। आप अपने आज को, अपने वर्तमान को स्वीकार कीजिए। अतः कल्पना लोक में विचरने से दुख और प्रबल हो जाता है, यानी कि जो आपके अंदर की कुंठा है, आपके कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं उसके जैसा क्यों नहीं हूं, मैं उसके जैसा कब बनूंगा, या जो भी, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे बच्चों के अंदर यही सबसे ज्यादा होता है। तो कल्पना लोक में विचरने से, इमेजिनेशन करने से, केवल और केवल जो आपके अंदर की कुंठा है, आपके अंदर का दुख है, वो बढ़ेगा। आपके पास जो है आप उसको कॉन्फिडेंस से पेश कीजिए। आपके पास जो, अगर आपके पास बहुत अच्छे शूज नहीं हैं, आपके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, या आपके पास बहुत सारी जो भी चीजें, मैं यहाँ पर हर चीज के बारे में आपको बता रही हूँ कि जो भी आपके वर्तमान में है आप उसका सम्मान कीजिए, जो भी आपके पास यथार्थ में है उसको आप महत्व दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा काव्यांश यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे काव्यांश की तरफ। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो, मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला, शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल, रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे, तू कर भविष्य का वरण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। अब देखिए, बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पर पंक्तियां कवि के द्वारा लिखी गई हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो, मन के दुख का अंत नहीं। आपकी देह सुखी है भले ही, लेकिन जो मन के दुख है उनका कभी भी अंत नहीं होता, क्योंकि मन जो है वो एक चीज पर टिकता ही नहीं है,
उसको एक चीज पर वो लगता ही नहीं है। अभी आप यहाँ हैं, आपका दिमाग चल रहा है कहीं और आप घूम रहे हैं अपनी कल्पना लोक में, कहीं और आपका मन खोया हुआ है। किसी को क्रिकेट खेलना है शाम को, किसी को साइकिल चलानी है, किसी को घूमना है, किसी को अपने फोन पर गेम्स खेलने हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से कवि यहाँ पर अपनी इन पंक्तियों के द्वारा हमें बहुत सुंदर सुंदर एक यहाँ पर मैसेज देना चाहते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर 2 काव्यांश अपने पढ़ लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये काव्यांश पसंद भी आए होंगे, इनका भावार्थ समझ में भी आया होगा। अपनी इस कविता को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आप सभी जितना भी हमने आज पढ़ा है इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें और इसके भावार्थ को, इन 2 स्टैंजा जो हमने यहाँ पर काव्यांश 2 पढ़े हैं, इनको लिखें, इनका भावार्थ लिखने का प्रयास अपनी कॉपी में करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। जो हमारे आज के सेशन में या इससे पहले आपको कोई डाउट्स अगर रहे होंगे तो। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस कविता को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।